मिशन मोड के तहत 22 अक्टूबर को जो एक प्रोग्राम हुआ था, ज्वाइनिंग लेटर आपका डिस्ट्रीब्यूट होने थे, जो ऑनलाइन मेल के थ्रू आपको जाने थे। तो उसके थ्रू अब जो चेंजेस आए हैं डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज में ज्वाइनिंग के, तो वो किस तरीके से आपके रहने वाले वो मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। क्योंकि अभी 2020 स्टेनो 2020 सीजीएल में अभी ज्वाइनिंग आपकी अलग अलग डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री में चालू हो गई है। और लगभग देखा जाए तो मिनिस्ट्री में डिपार्टमेंट तो आपका लगभग 2 महीने के अंदर वो ज्वाइनिंग आप कंप्लीट कर रही है। लेकिन डिपार्टमेंट की बात करें तो अलग अलग डिपार्टमेंट जहाँ पे अलग अलग जोन्स में आपका रहता है, तो लगभग 3 से 4 महीने में आपकी ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब किस किस तरीके से रहने वाली है, किस किस तरीके से चेंजेस आए वो यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि आगे आप में से जो भी स्टूडेंट जो एसएससी सीजीएल 2022 के एग्जाम देंगे, एसएससी स्टेनो 2022 के एग्जाम देंगे, एसएससी सीएचएसएल 2022 का तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस 2022 की तैयारी कर रहे हैं, जीडी 2022 की तैयारी कर रहे हैं, सभी को जानना है बहुत ज्यादा आवश्यक है और पता भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि अब जो चेंजेस आए हैं ज्वाइनिंग में, वो आए क्या है, पहले मिनिस्ट्री में आप देख लो। मिनिस्ट्री में अब क्या हो गया है कि जैसे ही आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के तुरंत बाद जैसे ही डोजियर्स आपके भेज दिए जाते हैं आपके कंसर्न मिनिस्ट्री में, तुरंत वो क्या करती है कि आपको एक लेटर इशू करती है, जिसमें आपको अटेस्टेशन फॉर्म नीचे दिया होता है, करेक्टर सर्टिफिकेट नीचे दिया होता है, मेडिकल का प्रोफार्मा नीचे दिया होता है कुछ मिनिस्ट्रीज में, कुछ में मेडिकल का प्रोफार्मा नहीं होता है, क्योंकि वहां पे आपको कराना होता है। और वहीं पे ही आपका क्या है, डेट दी होती है कि इस डेट के पहले आपको इस पर्टिकुलर ऑफिस में आपको आके रिपोर्ट करना है। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स का आपको नेम दिए होते हैं। तो लगभग ये जो प्रोसीजर होता है वो आपका जिस दिन रिजल्ट आता है उसके बाद जब डोजियर्स आते हैं, तो वो लगते आपका लगभग 20 से 25 दिन में आपका जो ये लेटर है वो आपका इशू हो जाता है, जिसको मेमोरेंडम आपने देखा होगा। और अभी स्टेनो 2020 वाले देख भी रहे होंगे। तो जैसे ही वो उनका इशू होगा, और इशू होने के तुरंत बाद फिर क्या होता है कि आप में से जो भी कैंडिडेट जो उस डेट के पहले आप सभी जाके डीवी वगैरह करा लेते हो, और उसके बाद फिर क्या होता है कि आपका जो ज्वाइनिंग का प्रोसीजर है वो आपका स्टार्ट रहता है। अब वो किस तरीके से रहता है, ध्यान रखें कि जैसे सारे स्टूडेंट पहुंच गए, उसके बाद डॉक्यूमेंट वगैरह चेक हो, सब कुछ हो गया, तो कई जगह कुछ ऐसी मिनिस्ट्रीज हैं जैसे CSSME, वहां पे क्या होता है कि आपको ज्वाइनिंग लेटर वहीं हैंड टू हैंड दे देते हैं और कहते हैं कि आपको जब ज्वाइन करना है आप इस डेट के पहले आप आ सकते हो, नहीं तो चाहो तो अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ओवरऑल ये आपको वहीं पर ही आपको दे दिया जाता है। कई जगह ऐसा है कि आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आपका ये सारी चीजें डीवी वगैरह होने के लगभग 1 वीक बाद आपका आता है। तो इस तरीके से जो अभी प्रोसीजर जो मिनिस्ट्रीज में जो मिशन मोड के चेंजेस के बाद 22 अक्टूबर जो प्रोग्राम हुआ था उसके बाद आपका आया हुआ है। क्योंकि अब क्या है, रिक्रूटमेंट के साथ साथ ज्वाइनिंग भी आपकी एकदम स्पीड से आपकी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं डिपार्टमेंट में। तो डिपार्टमेंट में क्या चेंजेस आए आपने देखा, सीजीएल 2020 का रिजल्ट आया, तुरंत इनकम टैक्स में जो कि आपका लगभग 1 या 1.5 महीने बाद आपका जोन प्रेफरेंस आता था। बाकी सभी स्टूडेंट्स को ये चीजें पता भी होंगी। ठीक है, इवन मैंने खुद भी जब ज्वाइन किया तो उस टाइम पे काफी 8 महीने मेरे को लग गए थे। तो ऐसे में जैसे रिजल्ट है उसके 2 दिन बाद देखा जोन प्रेफरेंस सबके इशू कर दिए गए इनकम टैक्स सीबीडी की तरफ से। और इसमें सबसे बड़ा चेंजेस तो जीएसटी वालों ने, सीबीआईसी वालों ने किया। उन्होंने क्या किया, सीधा ऑनलाइन इनको एक पोर्टल क्रिएट कर दिया कि DGHS CBSE ऐसे कुछ है, तो उसमें जाके आप पर्टिकुलर जिस पोस्ट पे सेलेक्ट हुए आप रोल नंबर वगैरह डाल के आप अपना जोन प्रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हो। तो भैया उन्होंने तो ऑनलाइन पूरा कर दिया, लेकिन CBDT का भी ऑफलाइन प्रोसीजर है। और सेम इसी तरीके से बाकी अदर डिपार्टमेंट का भी अभी ऑफलाइन है, सिर्फ CBIC ने ही अभी ऑनलाइन किया है। ऑनलाइन में बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, ऑफलाइन में क्या है, जोन प्रेफरेंस का है, तो जोन प्रेफरेंस के बाद क्या होगा कि लगभग ये मान लो जैसे ही आपके सारे जोन प्रेफरेंस लेटर आपके आ जाएंगे, 1 महीने के अंदर आपका जो जोन है वो आप सभी को अलॉट कर दिया जाएगा। जैसे ही जोन अलॉट होगा और उसके लगभग आपके 15 से 20 दिन बाद जैसे ही आपके डोजियर से मेन हेडक्वार्टर से आपके उस पर्टिकुलर जोन में जाएंगे, फिर वहां से आपको सीधा अटेस्टेशन फॉर्म और आपका मेडिकल और करेक्टर सर्टिफिकेट के फॉर्मेट लगा के एक मेमोरेंडम इश्यू किया जाएगा डीवी के लिए। जैसे ही आप डीवी के लिए आओगे और उसमें वहां पर आपको ज्वाइनिंग का भी लेटर जो है उसमें साथ में आपका रहेगा कि भाई जैसे ही आपका डीवी वगैरह क्लियर होगा उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अभी ज्वाइन करना है या आपको लगभग जो टाइम आपको टेन्योर दिया जाएगा 15 से 20 दिन का, उसके अंदर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। तो इस तरीके से प्रोसीजर को जो स्पीड अप किया गया है, जो बीच में क्या था कि आपको इतना ज्यादा टाइम लगता था, वो कहीं ना कहीं टाइम जो है वो आपका अब नहीं लगेगा।
जिससे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आया। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपकी जो सैलरी होती है, जो इतना लंबा गैप हो जाता है, इसके कारण से सैलरी का लॉस होता है, टाइम का लॉस होता है, क्योंकि उस टाइम में आप कुछ भी पढ़ नहीं पाते हो, क्योंकि दिमाग से भी रहता है कि भाई कुछ भी करके मुझे ये ज्वाइन करना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 22 अक्टूबर के प्रोग्राम से बहुत सारी चीज़ें, आपकी बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव हुई हैं, और कहीं ना कहीं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत कुछ बेहतर भी हुआ है। क्योंकि अगर यही आप देखो, लगभग साल भर पहले जो रिजल्ट्स आपके आए एसएससी के थ्रू, तो उनमें बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो ज्वाइनिंग में आप सभी का लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए बहुत अच्छा काम हुआ है। तो आप सभी अच्छे से कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहो, क्योंकि ये चीज़ आप मान लो कि जैसे रिजल्ट आएगा उसके लगभग 4 से 5 महीने बाद आप एक सरकारी नौकरी, मतलब एक सरकारी एम्प्लॉय होगे, और कहीं ना कहीं आप सैलरी हर मंथ उठा रहे होगे। तो इससे बेहतर जानकारी और इससे बेहतर चीज़ आपके लिए हो नहीं सकती, आपकी फैमिली के लिए नहीं हो सकती। तो ये मैंने प्रोसीजर बताया कि अब क्या प्रोसेस हुआ है आपका मिशन मोड, जो 22 अक्टूबर का जो प्रोग्राम हुआ था उसके बाद में काफ़ी जो देखा जाए तो ओवरऑल लगभग जो टाइम है वो आपका 60% टाइम जो है वो आपका ज्वाइनिंग पीरियड का सेव हो गया है। अब 40% ही आपको टाइम जो है वो आपका बचेगा, ठीक है। और ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बट लेकिन बहुत अच्छा किया है कि इतना जल्दी जो ज्वाइनिंग है ना, वो बीच का काफ़ी सफ़र हो जाता है, मतलब काफ़ी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है।